चलो आज क्वेश्चन है पोलिनोमियल का 2.2 का 4s की पावर 2 माइनस 4s प्लस 1। इसमें सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालने हैं और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालने हैं। ठीक है, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट का 2। लेट स्टार्ट। देखिए पहले से आनेंगे fs। ठीक है, fs बराबर 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, फिर क्या होगा fs बराबर रख दो 0। देखिए fs की वैल्यू ये है तो ये वाली चीज़ यहाँ लिख सकते हैं, लिख दो। ठीक है, फिर क्या होगा जब भी हमें इसकी वैल्यू निकालनी हो s की तो हम क्या करेंगे, इस 4 का इंटू 1 में करोगे तो कितना आएगा 4। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 4, लेकिन जोड़ने और घटाने पे कितना आना चाहिए -4। ठीक है, तो देखो इंटू करने पे तो सिर्फ एक ये है कि 1 का इंटू 4 में करोगे तो 4 आएगा, एक 2 का इंटू 2 में करोगे तो 4 आएगा। ठीक है, तो देखो इनको जोड़ोगे तो ये प्लस का 5 देगा, घटाओगे तो 3 देगा। प्लस माइनस अभी रहने दो, मतलब ये नंबर नहीं हो सकता। इन दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा 4, लेकिन हमें आंसर किसका चाहिए, आंसर चाहिए माइनस का। तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस, क्योंकि हमने पढ़ा है कि माइनस और माइनस हो जाता है प्लस। ठीक है, अब बात है कि यहाँ पे एस है तो यहाँ पे भी एस आएगा। इस 4s को मैं लिख सकता हूँ ये, तो 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो गया। अब इसका देखिए अब क्या लिया जाएगा कौन, इसको लिखते हैं 2 इंटू s इंटू एस, इसको लिखते हैं 2 इंटू एस, 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इतना करने के बाद अब इसमें लिया जाएगा कॉमन। तो इसमें 2 और 2 कॉमन है तो 2 लिख दिया, s और s कॉमन है s लिख दिया। अंदर क्या बचा 2s, इधर तो कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 1। इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकला तो हम लेंगे माइनस कॉमन, -1 कॉमन लिया। माइनस कॉमन लेने पर एक चीज़ होती है, जो भी चीज़ अंदर है प्लस की वो माइनस में जाएगी, जो माइनस की वो प्लस में जाएगी। तो माइनस का 2s है तो प्लस का 2s हो जाएगा। और एक और बात है, प्लस लिखो ना लिखो एक ही बात है, ये प्लस का 1 है तो हो जाएगा माइनस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है, 2s और 2s कॉमन दिख रहा है, एक जैसा दिख रहा है तो एक बार लिख दो। जैसे ये लिया फिर ये बचेगा अंदर 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देखो ये बराबर ये 0 रख दो एक बार, और ये बराबर ये 0 रख दो। वैसे सेम ही है वैल्यू, लेकिन 2s इक्वल टू 0 प्लस 1, क्योंकि जो माइनस का है उधर जाएगा वो प्लस का हो जाएगा। इसको लिख सकते 2 इंटू एस हो जाएगा 1, ये 2 नीचे आ जाएगा 1/2। अब देखो जरा सिंपल सी बात है, जब ये दोनों सेम है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी सेम होगी। तो इसको अल्फा मान लो और इसको बीटा मान लो। ठीक है, तो जब हम सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़ तो होता है अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे अल्फा कौन है 1/2, बीटा कौन है 1/2। तो देखो दोनों सेम है तो एक बार लिखो, ऊपर का सेम 1 प्लस 1 तो आ जाएगा 2/2, 2 से 2 घटा मतलब 1। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई 1। एक बार इसको आप लिख लो। ठीक है, लिख लो तो मैं इसको पोज देता हूँ। आई होप लिख लिया होगा। अब करते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, मतलब 1/2 इंटू 1/2। ऊपर का ऊपर इंटू और नीचे का नीचे, तो आंसर आएगा 1/4। मतलब अल्फा बीटा की वैल्यू आई 1/4।
ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। लेकिन हम डायरेक्ट फॉर्मूले में भी इसको ले सकते हैं। कैसे? अगर मैं इसको ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी इक्वल टू 0, तुमने इसको ऐसा पढ़ा होगा, ऐसा, तो कोई दिक्कत नहीं, बस x की जगह क्या आ गया है, x आ गया है। तो देखो s से s कटा तो a की वैल्यू क्या आई, 4, s से s कटा b की वैल्यू क्या आई, -4। देखो ये एग्जाम में नहीं करना, बस मैं वैल्यू निकालना सिखा रहा हूँ। c से c बराबर, जब भी अल्फा प्लस बीटा निकालते हो तो उसका फॉर्मूला होता है -b/, -b पहले से ही फॉर्मूले का है, तो माइनस और b की वैल्यू क्या है, -4, a की वैल्यू क्या है, 4, माइनस माइनस प्लस का 4/4 कट गया, आंसर आया +1 लिखो, को a के देखो सही है, आ गया वैल्यू। अब मैं निकालूंगा सम ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, c कितना है 1 और a कितना है 4, अल्फा इंटू बीटा, देखो दोनों सेम है, ठीक है, ये हो चुका है। तो अब इसको लिख लो, बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये एक और क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, जो भी है देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। इस क्वेश्चन में दिया है 6x² -3 -7x, ठीक है, लेकिन हमने तो इसको ऐसे पढ़ा है ना, अरे हाँ ठीक है, ये तो ऐसा पढ़ा, तो इसको लिख दो, इसको मान लो fx, और जैसे ही fx माना है fx बराबर 0 रख दो, और जब जैसे ही 0 रखा मतलब कितनी बड़ी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 0 के, अरे हाँ कि नहीं। अब इसको सोल्व करने का सिंपल सा वही तरीका है, पहले का इनटू लास्ट में करो, पहले का इनटू लास्ट में करो, 6 3 18, मतलब मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, मेरा आंसर 18 आना चाहिए, लेकिन प्लस या माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 7। ऐसे कौन से नंबर है जो 18 देंगे, 1 की टेबल से स्टार्ट करो, 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, 7 है नहीं, 8 है नहीं, तो ये है, मतलब प्लस माइनस करने में कितना चाहिए, 7, 3 और 6 को जोड़ोगे तो 9 आएगा, और 6 और 3 को घटाओगे तो 3 आएगा, मतलब ये नंबर तो नहीं है, ये नंबर हो सकता है, ये नंबर भी नहीं है, मतलब 2 और 9 को जब घटाते हो तो आंसर 7 आएगा। लेकिन बात ये है, इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है, 9 के साथ क्या है, माइनस, मतलब माइनस आएगा, -7 लाना है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x लगा दो, मतलब इतनी सी जगह में ये क्या लिखोगे, ये नंबर, तो 6x² प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3 इक्वल टू 0। एक स्टेप को धीरे धीरे समझना, इसको लिख सकते हो 3 इंटू 2 x इंटू एक्स, अरे हाँ ना, लिख सकता हूँ, प्लस इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू एक्स, इसमें लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, 2 2 2 x x x, तो यहाँ इसके क्या बच गया, 3x, ये क्या बच गया, अंदर कुछ नहीं बचा, तो अंदर बचता है 1, लिख दो, देखो कुछ भी नहीं है तो माइनस में पहले लिया माइनस, फिर क्या आया 3। अब माइनस का सिंपल सा रूल क्या कहता है, तो अगर अंदर जाएगा तो हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा प्लस का 3x, प्लस का 3x लिखो ना लिखो एक ही बात है, यहाँ से +1 आ जाएगा, तो फिर 3 जा चुका है इक्वल टू 0, ये और ये सेम है, एक बार अब क्या बचा 2x माइनस 3 लिख दो, अब वही रूल है, इसके बराबर 0 रखो और इसके बराबर 0 लिखो। देखो आप इसको लिख लो, मैं मिटाने वाला हूँ, चलो शुरू करें। आपने लिख लिया होगा पहले से ही, मुझे यकीन है तुमने लिख लिया होगा, ठीक है। तो एक बार 3x + 1 इक्वल टू 0 रखो, और 2x माइनस 3 इक्वल टू एक बार 0 लिखो। देखो ये प्लस उधर जाएगा तो हो जाएगा 0 - 1, 3 इंटू एक्स
जीरो में से वन गया, वन आया, लेकिन दोनों में से बड़ा कौन है? वन। वन के साथ क्या है? माइनस, इसलिए आंसर में आएगा माइनस। ये आ जाएगा नीचे, एक्स की वैल्यू होगी -1/3। इसको आप अल्फा भी कह सकते हो, ठीक है। अब ये जाएगा उधर, तो 2x ये हो जाएगा 0 + 3। 0 में 3 को जोड़ोगे तो आंसर आएगा 3, वो भी प्लस का, तो प्लस लिखो ना लिखो सेम है। ये 2 नीचे आएगा तो x की वैल्यू आ गई 3/2। इसको मान लो बीटा। देखो आप इसको भी बीटा मान सकते हो, इसको अल्फा मान सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैं सम ऑफ जीरोस निकालता हूँ तो मेरा फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा। तो लिख दो, अल्फा कितना है? -1/3 प्लस बीटा कितना है? 3/2। अब इसको मैं सॉल्व करना सीखा हूँ, कैसे सॉल्व होता है। इन दोनों में से बड़ा कौन है? 3 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करो। 3 × 1 = 3। क्या 3 बना सकते हैं दोनों को? नहीं, इसके टेबल में 3 आता ही क्या है? 3 × 2 = 6। क्या 6 दोनों में आता है? हाँ, तो अब इसको बनाएंगे हम 6। तो इसको 6 बनाने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 का, तो ऊपर भी करना पड़ेगा 2 का, प्लस 3/2 इसको से लिख दो। इसको 6 बनाने के लिए 3 का यहाँ इंटू करना पड़ेगा, तो मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 1 × 2 -2, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6। ये दोनों सेम है, एक बार लिख दो। -2 + 9। देखो जब माइनस और प्लस है तो माइनस ही होगा, चाहे कोई भी हो। तो 9 में से 2 गए 7/6। लेकिन इन दोनों में से बड़ा कौन है? 9 के साथ है क्या? प्लस, तो प्लस। अब देखो प्लस लिखो ना लिखो सेम, मतलब सम ऑफ जीरोस कितना है? 7/6। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखो मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? -1/3 इंटू 3/2। देखो क्रॉस में ये चीज़ें कट सकती है, तो आंसर आएगा -1/। ठीक है, आप इसको लिख लो। मैं एक फॉर्मूले के तौर पे भी इसको समझाऊंगा, फॉर्मूले से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लिख लिया होगा आपने। एक बार हम फॉर्मूले से समझते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या कह रहा है कि जब भी अल्फा प्लस बीटा आता है तो -b/a आता है। इसको कंपैरिजन करेंगे ax² + bx + 1 से। x² से x² कटा, मतलब a की वैल्यू आई 6, x से x कटा तो b की वैल्यू आई -7, c की वैल्यू तो हो गई -3। देखो आपको इसका हटाना नहीं है, मैं बस आपको समझा रहा हूँ कि सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व करना मतलब आपको सिस्टमेटिक ढंग से चाहिए कि सिस्टमेटिक ढंग से कैसे लिखते हैं, तो इस पर टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, आप उस पर ज्वाइन करो। वहाँ पे क्लास नोट्स पढ़े हैं मतलब सॉरी। जब जो सॉल्व करते हो अल्फा प्लस बीटा तो वैल्यू रख दो -b की वैल्यू क्या है? -7, a की वैल्यू क्या है? 6, माइनस प्लस अल्फा प्लस बीटा, प्लस लिखो ना लिखो सेम आ गए। अल्फा इंटू बीटा जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसमें होता है c/a। c की वैल्यू है -3, a की वैल्यू है 6। क्या कट सकता है? हाँ कट सकता है, मतलब अल्फा इंटू बीटा कितना है? -1/2। मतलब दोनों तरफ से ये क्या है? सही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है और ये IMP क्वेश्चन में आ रहे हैं। मैं आपको बस समझा रहा हूँ कि आंसर लेके कैसे आना है। ठीक है, जब अगर समझ में नहीं आता है तो 2 या 3 बार वीडियो को आप देख लो, अच्छा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जब तक आप इसको लिख लो। ठीक है, ये शुरू हो गया नया क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है 4u² + 8u। ठीक है, इसको सॉल्व करने का देखो सिंपल तरीका है। fu मान लो तो इसको लिखो fu² + 8u। कोई दिक्कत? लेकिन इसमें एक दिक्कत ये है कि इसमें सिर्फ u दे रखा है, हमें c तो देख ही नहीं रखा है। जो c दे के रखता था ना, जिससे कंपैरिजन में अगर माना जाए कि इसको अगर इससे कंपेयर करा जाए, सॉरी, तो u से u² घटा मतलब a की वैल्यू 4 आ गई, u से u घटा तो कितनी आ गई? 8। और c तो है ही नहीं, तो c क्या हो जाएगा? 0। जब कुछ है ही नहीं तो 0 ही मानना पड़ेगा ना। ठीक है,
तो आप बोलोगे कि एफ यू की वैल्यू हो गई 0, मतलब ये बराबर 0 है, मतलब ये बराबर 0, 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। अगर इसको लिखना हो तो मैं ए से लिख सकता हूँ। अरे हाँ कि नहीं लिख सकता हूँ ना, वापिस से वही बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 और 4 कॉमन बन गया, u और u कॉमन बन गया। जब ये यूज हो चुके थे तो अंदर कौन बचा है, u प्लस ये कितना बचा, 2 बराबर 0। अब इसके आगे और 4 लिखा सकते, मतलब इसके बराबर ये 0 रखो, इसके बराबर ये 0 रखो, मतलब 4u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर 0 रखो। इसको लिख सकते 4 इंटू यू इक्वल टू 0, तो 4 नीचे आएगा, 0/4, तो u की वैल्यू क्या आ गई 0। इसको अगर आप अल्फा मान लो तो मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व करोगे तो ये इधर जाएगा, तो u इक्वल टू 0 माइनस 2। अब इक्वल टू में साइन है तो प्लस वाली चीज़ उधर जाके माइनस होती है, तो माइनस वाली चीज़ प्लस। अब 0 में से 2 गए, 2 आएगा, लेकिन दोनों में से बड़ा कौन है, 2, और 2 के साथ क्या है माइनस, तो माइनस, ये हो जाएगा बीटा। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा लेता हूँ, मतलब 0 प्लस -2 करता हूँ, ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी, -2। अल्फा इंटू बीटा करता हूँ, मतलब अल्फा का इंटू बीटा में करता हूँ, तो आंसर आएगा 0। अब 0 प्लस में हो या माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं करूँगा इसको फॉर्मूले से, आप इसको एक बार लिख लो, लिख लिया होगा। अगर मैं फॉर्मूले से करूँ अल्फा प्लस बीटा होता है -b/8, तो -b की वैल्यू है 8, a की वैल्यू है 4, कोई दिक्कत। अल्फा प्लस बीटा 4 से 8 गया, आंसर आएगा -2। देखिए सेम हो गई। अब मैं अल्फा इंटू बीटा करता हूँ तो होता है c/8। अब c की वैल्यू है 0 और a की वैल्यू है 4। जब भी 0 आ गया तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये भी और ये भी सेम मतलब हो चुका है प्रूफ कि हमने सही निकाले जीरोस, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। आपको होप समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो आप पीछे वीडियो देखो, ठीक है, आपको बहुत आ जाएगा। बहुत IMP क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये एक और नया टाइप है क्वेश्चन, वैसे ही सोल्व होगा जैसे सोल्व होता है, ठीक है, बस वो थोड़ा करने का तरीका हो जाएगा। तो इसको करने का सिंपल सा तरीका है कि अगर मैं रूट के ऊपर 15 लिखता हूँ, ठीक है, और उसकी पावर स्क्वायर करता हूँ तो वो हो जाता है 50। ये छोटा सा रूट है, ठीक है, मतलब रूट a की पावर अगर आप 2 करते हो तो आंसर आता है a। वैसे ही है, क्या है कि t² माइनस √15 की पावर। तो आप बोलोगे ऐसा क्यों करना है, क्या कारण है, वो भी बताओ। तो कारण क्यों है, कारण ये है कि यहाँ पे लग जाएगा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता है कि जब भी a² माइनस b² लिखा होगा तो आप केवल लिख दोगे a प्लस बी और a माइनस बी। उससे पहले लेट ft इक्वल टू t की पावर 2 रूट में 15 की पावर 2 ft इक्वल टू 0। मतलब इस जगह पे ये बड़ी वैल्यू रखेगी, यहाँ पे a कौन है t और b कौन है √15। मतलब एक बार आप इसको प्लस में लिखो और एक बार आप इसको माइनस में लिख दो, सिंपल। तो जब भी ऐसा लिखा होगा तो एक बार इसके साथ 0 लिखो, तो t प्लस √15 इक्वल टू 0, t इक्वल टू है 0 माइनस √15, वैल्यू है t इक्वल टू माइनस 15। इसके बराबर 0 रखो, t माइनस √15 इक्वल टू 0 हो जाएगा t इक्वल टू 0 प्लस √15, t बराबर हो गया प्लस का √15।
तो प्लस लिखो ना लिखो सेम है, ठीक है। अब क्या होगा, इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो। जब भी अल्फा प्लस बीटा होता है तो इसको जोड़ दिया जाता है, तो माइनस रूट 15 प्लस 50 आंसर देगा आपको 0। क्यों? क्योंकि -2 प्लस 2 सेम है, देगा 0, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, रूट 15 इंटू 50 प्लस का है वो कुछ भी हो। और जब दो सेम नंबर में इंटू रूट में होता तो आंसर आता है 1, सॉरी 1। तो अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू क्या आएगा 15, लेकिन आंसर किसका आएगा माइनस का। ये हो गया सम ऑफ जीरोस, ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, लेकिन सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या थी, -b अपॉन है, यहाँ पे b तो है ही नहीं, तो इसका कंपैरिजन करा जाएगा a² प्लस bt प्लस c। तो t स्क्वायर है तो a की वैल्यू तो बना दे, b की वैल्यू 0 है, लेकिन c की वैल्यू है 50, ठीक है, फिर से जाएगा -b मतलब -0 अपॉन a कितना है 1, मतलब सम ऑफ जीरोस कितना है 0, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है c अपॉन में a, c कितना है रूट 15, a कितना है 1, आ गया ना। ओके 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 ओके, कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई, एक छोटी सी गलती है, ये देखो जरा, सी स्क्वायर थोड़ी ना, हमें तो सी चाहिए ना, सी तो 15 था पहले से, तो रूट तो आएगा ही नहीं कहीं से कहीं तक, हाँ कि नहीं, रूट थोड़ी ना आएगा, इसलिए आंसर आ जाएगा इससे। जल्दी कर दीजिए, जल्दी, ये कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये लिख लो चलेगा।